जय श्री श्याम। सभी श्याम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ के। श्याम भक्तों, जो व्यक्ति दुनिया से हार जाता है वह सिर्फ खाटू वाले की शरण में चला जाता है तो उसकी जीत अवश्य होती है। कितने भी दुख तकलीफों को वह श्याम की शरण में चला जाता है तो वह समाप्त हो जाती है। और उनके भक्तों की जीवन में एक खुशी का अनुभव अलग ही होता है। कितने भी बड़े से बड़े संकटों को बाबा पल भर में ही समाप्त कर देता है, क्योंकि खाटू वाला है ये सब। अब शाम को आरे का सहारा ऐसे ही नहीं कहा जाता है। बहुत सारे भक्तों के साथ में चमत्कार हुआ है तो अवश्य आपके साथ में भी चमत्कार होगा। धैर्य और पूरे विश्वास के साथ में उनका नाम जप करते रहिए। तो ऐसी ही चमत्कार की एक सत्य कहानी लेकर आपके पास में हाजिर हुआ हूँ। इस वीडियो को अवश्य देखिएगा। बाबा श्याम की महिमा को अधूरा नहीं छोड़ते, इसको पूरा अवश्य देखिएगा। श्याम भक्तों, यह कहानी है अंकित जी की, जो भोपाल में रहते हैं। अंकित जी की और सपना की शादी को 2 साल ही हुई थी। उनकी एक छोटी बच्ची भी थी। अंकित के माता पिता भी उनके साथ में ही रहते थे। अंकित एक बीमा कंपनी में काम करते थे, साथ ही पार्ट टाइम में बीमा एजेंट का भी काम करते थे। कुछ अच्छा चल रहा था, परंतु कुछ समय बाद में ऐसा हुआ कि जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं थी। कि बीमा कंपनी में अंकित जी काम करते थे, उसी कंपनी में हेराफेरी करके 14 लाख रुपए का स्कैम कर लिया और जिसका इंजाम अंकित जी के सर पे लगा दिया और उनको नौकरी से भी हाथ धोना पड़ा। साथ ही कंपनी वालों ने बोला कि रकम जमा करवा दो, वरना आपके ऊपर पुलिस केस कर दिया जाएगा। फिर अंकित जी काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने किया भी नहीं था ये काम, ये वह ज़्यादा बहुत परेशान हो गए। अंकित जी ने लाख कोशिश की अपनी ईमानदारी साबित करने की, परंतु किसी ने भी सुना नहीं उनकी बात को। अंदर से काफ़ी ज़्यादा टूट गए थे। तो इतनी बड़ी रकम 1 महीने में कैसे इकट्ठा कर सकते हैं। अंकित जी ने अपने मम्मी पापा को सारी बात बताई और वह फूट फूट के रोने लगे। अंकित जी को रोता देख के सपना जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। अंकित जी की हालत देख के उनके पिताजी ने बोला कि कोई बात नहीं, उतार चढ़ाव जिंदगी में आते रहते हैं, हमारी ईमानदारी एक दिन साबित होकर रहेगी, तो सब सच्चाई सामने आके रहेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अंकित जी के पिताजी ने बोला और आगे बोला कि हमारे गांव में काफ़ी ज़्यादा ज़मीन है, उसे बेचकर और उनका नुकसान पूरा कर देंगे और तुम कोई और नौकरी ढूंढ लेना। अगले दिन वह गांव के लिए रवाना हो गए अपनी पुश्तैनी ज़मीन को बेचने के लिए। वह दोपहर तक गांव में पहुंच गए, जहाँ पे अंकित जी के चाचा रहते थे और वहीं पे वे खेती बाड़ी का काम करते थे। अंकित जी के पिताजी ने अपने भाई को सारी बात बताई। अंकित जी के चाचा को गुस्सा आ गया और बोलने लगे कि मैं ज़मीन को बेचने नहीं दूंगा, उनको जो करना है वो कर लो। काफ़ी कहने सुनने के बाद में वे नहीं माने। अंकित जी को एक उम्मीद की किरण नज़र आ रही थी, वो भी अब नहीं दिखाई दे रही थी। यदि कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ेंगे तो सालों निकल जाएंगे। तो अंकित जी सोचने लगे के पास तो केवल 1 महीने का समय है। सभी लोग निराश होकर बस आने के लिए निकले तो उनके गांव में एक मंदिर था, वहां पे बैठ गए। अंकित जी के पिताजी के पास में भी कोई जवाब नहीं था। वहीं पे बैठ के वे बात कर रहे थे, अंकित जी रो रहे थे। तभी मंदिर के पुजारी वहां पे आए और अंकित जी के पिताजी को वो अच्छे से जानते थे। अब अंकित जी ने सारी बात उन पुजारी जी को बता दी। पुजारी जी ने बोला कि यहाँ से सीधे आप गांव के लिए नहीं जाइए और सीधे खाटू धाम के लिए चले जाइए। वही है हारे का सहारा, वो अवश्य आपकी मदद करेगा। फिर अंकित जी ने बोला कि अभी भी तो मंदिर में बैठे हैं, भगवान को कुछ करना होता तो वो इधर ही कर देते, तो किस्मत ही खराब है, ऐसा अंकित जी ने बोला। तब सपना जी ने बोला कि चलो ठीक है, एक बार पुजारी जी बोलते हैं तो एक बार चले जाते हैं मंदिर को, हम खाटू धाम के लिए चलते हैं। ऐसा सुनकर सभी लोग बात मान गए सपना जी की। फिर वे खाटू धाम के लिए निकल गए। फिर अगले दिन वह पूरी रात बस से सफ़र करके सुबह खाटू धाम को पहुंच गए। वहाँ पे वो लोग एक धर्मशाला में रुके और नहा धोकर मंदिर के पास में पहुंच गए। घंटे लाइन में लगने के बाद में बाबा के सामने पहुंचे तो सभी लोगों की आंखों से आंसू की धारा बहने लगी। पीछे से खाटू श्याम जी का जयकारा लग रहा था और जैसे अंकित जी की नज़र बाबा श्याम से मिली तो एक चमक सी नज़र आई
और वह अपने सारे दुख भूल गए। अंकित जी के मुख से भी खाटू श्याम जी का जयकारा निकलने लगा। अंकित जी की आंखों से आंसू बह रहे थे। तभी भीड़ ने आगे निकाल दिया और वे मंदिर से बाहर आ गए। अंकित जी के चेहरे पे एक अजीब सी मुस्कान थी और बोला कि पिताजी, बाबा ने मेरे को साक्षात दर्शन दिए हैं। तब अंकित जी अपने पिताजी को बोलने लगे कि मैं इतने सारे मंदिरों में गया हूँ, परंतु मेरे को ऐसी एक चमक कहीं से भी नहीं हुई है। मेरे को बाबा ने साक्षात रूप में दर्शन दिया है। मुझे कोई चिंता नहीं है, जो होगा वह देखा जाएगा। ऐसा अंकित जी ने कहा अपने पिताजी से। बाबा शाम की जयकारे लगाते हुए वह घर पे आ गए। एक सप्ताह बाद में अंकित जी के ऑफिस से फ़ोन आया। उनको ऑफिस में बुलाया गया। ऑफिस में जाने के बाद में पता लगा कि जो उसके साथ में काम करता था राजेश का, उसका एक्सीडेंट हो गया है और वह हॉस्पिटल में है। उसने एक सप्ताह पहले ही नई कार खरीदी थी, उससे ही एक्सीडेंट हुआ है। तो फिर ये अंकित जी का जो दोस्त था, उसका जो एक्सीडेंट हुआ था, उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया कि मैंने ये स्कैम किया था। मैंने गाड़ी ली थी, मैं गाड़ी चला रहा था तो अलग से एक चमक मेरी आंखों के अंदर आई थी और मेरा एक्सीडेंट हो गया। तो अंकित जी समझ गए थे कि ये सिर्फ खाटू वाले का ही चमत्कार है, उसने ही ये चमत्कार किया है। अंकित जी को अपनी नौकरी वापस मिल गई। कुछ समय बाद में कोर्ट से उनकी ज़मीन भी वापस मिल गई और अंकित जी हर ग्यारस के ऊपर खाटू धाम को अवश्य जाता है। जो बाबा श्याम के सहारे पे अपना जीवन छोड़ देता है, उसके साथ में चमत्कार अवश्य होता है। तो श्याम भक्तों, ये सत्य कहानी आपको पसंद आई है, बाबा श्याम की महिमा आपको पसंद आई है, तो वीडियो को लाइक करके, और अगर आप नए आए हो इस चैनल पे तो चैनल को